सत साहेब, सभी को राम राम। परमात्मा सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। इंसान अपना सारा जीवन इस संसार के क्रियाकलापों में निकाल देता है और अंत समय में जब सैया पर लेटा होता है तो विचार करता है कि मैंने क्या पाया और क्या खोया। यदि यही विचार अगर वो पहले कर ले तो उसे अंत समय में ये विचार करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जवानी में हम अपने अहंकार के कारण ना तो कभी किसी की सुनते, ना ही हम कभी अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत से लोग हैं जो नाम लेते ही नहीं। भारत के अंदर बहुत से तो ऐसे हैं जो कि भगवान को मानते ही नहीं, और जो मानते हैं वे सही मार्ग पे नहीं चलते। उनमें से जो चलते हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोग नाम नहीं लिए हुए। और कलयुग में तो यही है पार उतरने का साधन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे पारा। तो भाई नाम ही एक आधार है। नाम सुन लो तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक एक श्वास कीमती है, एक एक श्वास। तो इस एक एक श्वास को लगा दीजिए उस परमात्मा के नाम पे। कबीर साहब क्या कहते हैं? श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने श्वास का फिर आवन होए न होए। एक एक श्वास में उस मालिक का नाम लीजिए, क्योंकि भरोसा नहीं है कि फिर ये श्वास वापस आएगी या नहीं आएगी। और इस एक सांस की कीमत 3 लोक के मोल के बराबर बताई गई है। एक एक पल आपका कीमती है। दिन में 21,600 श्वास दी जाती हैं। 21,600। सोचिए उसमें से 1% कितनी हो गई? 216 श्वास। 216 श्वास में भी हम यानी 1% हिस्सा भी हम नाम जाप में खर्च नहीं करते हैं। क्या गति होगी हमारी? तो इसीलिए इस एक एक श्वास का सदुपयोग कीजिए। एक बार एक राजा ने अपनी सभा बुलाई और निर्णय किया कि वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा, उसमें नृत्यांगना आएंगी, उनको अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा अगर अच्छा नृत्य करेंगी तो। और बोले सभी को बुलाओ, जितने भी राजा हैं सभी को बुलाओ। तो जब सभी को न्योता दिया गया तो राजा स्वयं गया अपने गुरु के पास और बोला, गुरुदेव वार्षिक उत्सव है, आप जरूर आना, कृपा करना हमारे ऊपर। बोले ठीक है, आ जाएंगे। जब गुरुजी आए तो उनको कुछ मोहरे दे दी राजा ने कि यदि आपको नाच गाना या किसी कलाकार की किसी की कला आपको बहुत अच्छी लगे तो उसे पुरस्कार दे देना। बोले ठीक है, बैठ गए। अब जो देखिए, जब नृत्य शुरू हुआ तो सुबह से लेकर दोपहर हो गई। दोपहर से फिर शाम होने को आई। अब जब शाम हुई, थक गई नृत्यांगना, लेकिन फिर भी नाच रही है। जो तबला बजाने वाला था वो भी थक गया। अब उसने बीच में क्या की, जमाही ली। तो नृत्यांगना को लगा कि अगर इसको नींद आ गई तो ताल भंग हो जाएगी और राजा नाराज हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि पुरस्कार की जगह सजा मिल जाए। तो नृत्यांगना ने क्या कहा? जो नृत्य की थी, नृत्यकी ने कहा, बहु बीती थोड़ी रही, येहू बीती जाए, और एक पलक के कारणे ना कुले दाग लग जाए। तो जैसे ही ये कहा तो जो तबला बजाने वाला था वो संभल गया और नृत्य शुरू किया। लेकिन जो गुरु थे
राजा के गुरु वो उठे और उन्होंने जितनी भी मोहरें उनके पास थी वो सारी मोहरें नृत्यांगना के चरणों में डाल दी। वही दोहा उस नृत्यांगना ने फिर थोड़ी देर के बाद पढ़ा कि बहु बीती थोड़ी रही, येहू बीती जाए, और एक पलक के कारणे ना कुलय दाग लग जाए। कि बहुत बीत गई, केवल अब थोड़ी ही रही है। समय सुबह से लेके अभी तक हम बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। अरे थोड़ा सा ही तो समय बचा है। अगर इस थोड़े से समय में अगर तुमने नींद ले ली तो ताल भंग हो जाएगी और हमारे कुल को दाग लगेगा कि देखो अभी तक जो कहते हैं कि इतना अच्छा कुल है, अच्छा नृत्य करते हैं, इसका दाग लग जाएगा कि ये अच्छा नहीं करते हैं, तू तबला अच्छा नहीं बजाता है। हम दोनों को फिर वो मान सम्मान नहीं मिलेगा जो अब मिलता है। जब ये बोला तो जो राजा का लड़का था और जो राजा की लड़की थी उन्होंने भी अपनी मोहरें जो है उस नर्तकी के चरणों में डाल दी। राजा बोला, ठहरो, क्या है ये सब? अरे क्या सबको लूट के जाओगी तुम? बोले, महाराज मैंने क्या कहा? बोले, तुम क्या बार बार दोहा पढ़ती हो और दोहा पढ़ते ही ये सभी अपनी मोहरें तेरे चरणों में डाल देते, ऐसा क्या हो गया? तो जो है उसने कहा, बोले महाराज ये तबले वाला मेरा ये ऊंग रहा था, मुझे लगा कहीं ताल भंग ना हो जाए, इसलिए मैंने ये कहा। बोले ठीक है। बोले बेटी तूने क्यों कहा, तूने अपनी सारी मोहरें इसे क्यों दे दी? तेरे को इसमें क्या ऐसा दिखाई दिया? तो बेटी ने कहा, बोले पिताजी मेरी इतनी उम्र हो गई है विवाह की, कई वर्ष ऊपर हो गए, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, आप अपने राजकाज में उलझे हैं। अगर आज ये इस दोहे को नहीं पढ़ती तो मैं जो दरबान है उस दरबान के साथ भाग जाती। और इसके इस दोहे ने मुझे याद दिलाया कि मैं एक राजकुल से हूं, राज परिवार से हूं, और जब इतने वर्ष बीत गए हैं कभी तो मेरे पिता को मेरी सुध आएगी। तो इस एक पल के कारण मेरे पिता के कुल पर दाग लग जाएगा, तो ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। इसलिए इसने मुझे ये ज्ञान दिया और मैंने अपनी मोहरें इसको अर्पण कर दी। उसने पूछा अपने बेटे से, राजकुमार से, कि बेटा तूने क्यों दे दी? बोले पिताजी मैंने इसलिए दे दी कि आपकी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन आपकी जो लालसा है, जो मोह है इस गद्दी के प्रति, इस सिंहासन के प्रति, वो आप छोड़ना ही नहीं चाहते। और आज मैंने ये प्लान बनाया था, ये योजना बनाई थी कि आप जैसे ही सोएंगे आज आपकी हत्या कर देंगे, उसके बाद फिर मैं ही राजा बनूंगा। लेकिन इस बात ने मुझे सचेत कर दिया कि नहीं, अरे पिताजी कितने वर्ष जिएंगे? ज्यादा से ज्यादा 7-8 वर्ष, उसके बाद तो मुझे ही राजा बनना है। तो मैं इस एक पल के कारण मैं क्यों अपने कुल को दाग लगाऊं? इसने मुझे ये ज्ञान दिया, इसलिए मैंने इसे दे दी। तो राजा ने गुरुजी के पास गए। बोले गुरुजी इनका तो मुझे समझ आता है कि ये कुछ पाना चाहते थे, लेकिन आप तो बैरागी हैं, आपको इस नृत्यांगना के नृत्य में ऐसा क्या दिखाई दिया जो आपने इसे अपनी सारी मुद्राएं दे दी? बोला बेटा मुझे नृत्य में नहीं, मुझे जो इसने ये दोहा कहा इसमें दिखाई दिया कि एक पलक के कारणे न कुलय दाग लग जाए, बहु बीती थोड़ी रही, येहू बीती जाए। कि सारी उम्र बीत गई मेरी भक्ति भजन और साधना करते करते, और ये जो बची है ये भी बीतती जा रही है। अब एक पल के कारण तूने मुझे बुलाया और मैं यहां चला आया, मैं अपनी भजन बंदगी छोड़ के और यहां नृत्यांगनाओं का नाच देख रहा हूं। जरा सोचो मेरी क्या गति होगी। इस नर्तकी ने, इस लड़की ने मुझे ये दोहा बोलकर मेरे अंदर को झकझोर दिया, मेरे मन को, और मुझे जगाया कि मैं क्या कर रहा हूं। ये मेरा कार्य नहीं है।
और इसने दाग लगने से बचा लिया मुझे। मैं अपना भजन बंदगी जो करता हूं, मैं उसी में सही हूं राजा। तुम रहो, ये महलों के ठाठ बाट ये सब मेरे किस काम के। अगर मेरा उस परमात्मा से तार टूट गया तो फिर मेरी ये भजन बंदगी, ये सारा वैराग्य किस काम का। इस एक पल के कारण मेरी भक्ति को दाग लगे, ये मैं नहीं चाहता, तो इसलिए मुझे क्षमा करो। इसलिए मैंने जो है ये सारी मोहरें इसको दे दी। तो राजा को समझ आई कि ये एक दोहा इसके कितने गूढ़ अर्थ हैं। हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से समझा। और राजा ने भी अपनी पुत्री का, जितने राजा आए हुए थे, कि बेटी तेरा स्वयंवर है, तुझे जिसे जो है चुनना हो चुन ले। और जो है उस अपने लड़के को भी वहीं पे राजपाट देके और अपने गुरुजी के साथ चल दिए वानप्रस्थ की तरफ। कहने का अर्थ यह है कि एक पल का निर्णय आपका जीवन बदल सकता है। व्यक्ति एक पल पहले जीवित होता है और अगले ही पल में वो मृत हो जाता है। इस श्वास का भरोसा नहीं है कि ये कब आए और कब बंद हो जाए। और कबीर साहब तो कहते हैं, श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। लेकिन लोग अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। लोग अपनी सुख सुविधाओं में डूबे रहते हैं कि मेरे पास ये सुख है, ये सुविधाएं, उनके आनंद भोग में डूबे रहते हैं। आनंद लो, कौन मना करता है। अरे भोग उस परमात्मा ने भोगने के लिए ही दिए हैं, लेकिन जिसने दिए हैं उसे भूलो तो मत, क्योंकि ये समय भी बीत जाएगा। यदि कोई सुखी है तो उसका ये समय भी बीत जाएगा, और यदि कोई दुखी है तो दुखी ना हो, निराश ना हो, क्योंकि ये समय भी बीत जाएगा। कोई चीज शाश्वत नहीं है, ना दुख शाश्वत है, ना सुख शाश्वत है। दुख आया है तो वो भी चला जाएगा, और जिनके पास सुख है वो भी चला जाएगा। तो कुछ लोग दुख के कारण बोलते बोले भगवान नहीं है, पर भरोसा छोड़ देते हैं। बीच मंजिल में आके, बीच रास्ते में आके वापस मुड़ जाते हैं। और कुछ लोग अपने अहंकार में, इन भोगों की लालसा में फंसकर उस तरफ चलने की कोशिश ही नहीं करते, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये समय भी बीत जाएगा। तो बेहतर है भोगों को भोगो, लेकिन परमात्मा का नाम लो, नाम सुमिरन कीजिए। कबीर साहब कह कह के थक गए। क्या इस एक सांस का क्या मोल बताया है? 3 लोक का मोल। एक श्वासा खाली जात है, क्या बोलते हैं, कहता हूं कह जात हूं कहूं बजाकर ढोल, एक श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। 3 लोगों के मोल के बराबर बताया है एक श्वास की कीमत, कि ये श्वास नहीं मिल सकता एक भी, चाहे 3 लोगों की संपत्ति क्यों ना दे दी जाए। तो ये कबीर साहब यहां बता रहे हैं। तो इस चीज को समझिए और पहचानिए इस सत्य को। ये भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये सब कुछ धन माया यहीं रह जाना है। जाना है तो अकेले ही जाना है, अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है। एक महात्मा थे राजेश्वरानंद जी, उनकी कुछ पंक्ति मैंने सुनी थी, बहुत अच्छी पंक्तियां थी, बहुत ज्ञान की बात थी। क्या ये संसार का जो झमेला है ये यहीं रह जाना है? तो उसमें उन्होंने बताया है कि मित्र जो हैं वे कहां तक साथ देते हैं? वे साथ देते हैं आपको गंगा जल का पान कराने तक, पर परिवार के लोग चलेंगे कहां तक? शमशान तक। जो घर की स्त्री है वो भी मकान के दहलीज तक जाएगी, और जो बेटा है वो अग्निदान तक। आपकी चिता को अग्नि लगाने तक ही वो आपका साथी है, लेकिन उसके बाद, उसके तो आगे भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा।
रे नर ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। तो उसके बाद तो भजन ही साथी है, ये भजन ही आपके साथ जाएगा। जो परमात्मा का नाम सुमिरन है यही साथ जाना है, बाकी सब यहीं रह जाना है। इसलिए श्वास श्वास में नाम जपिए और एक एक श्वास की कीमत पहचानिए, क्योंकि इस एक श्वास के कारण रविदास जी रैदास हो गए। मैंने पहले बताया भी है, एक पल के कारण। क्या कहते हैं साहिब, चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जो कुछ चेते नाम बिन सोई काल की फांस। यदि चिंता करनी है तो सिर्फ एक उस परमात्मा की करो, हरि नाम की करो, और कोई चिंता नहीं होनी चाहिए मन में, और किसी चीज का चिंतन नहीं होना चाहिए। उस परमात्मा के सिवा तुम जिस भी चीज का चिंतन करोगे काल की फांस में फंसोगे। रविदास जी ने सिर्फ एक बार चिंतन किया। जब कबीर साहब ने कहा कि जाइए रविदास जी, आज कहीं से थोड़ा सा भिक्षा लेकर आ जाइए, तो रविदास जी चले गए, क्योंकि वो जानते थे कबीर साहब कभी भिक्षा के लिए भेजते तो नहीं, आज भेजा है तो जरूर कोई कारण होगा। वास्तव में कबीर साहब उनकी परीक्षा ले रहे थे। और हुआ क्या, रविदास जी गए, एक माता अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बोले माई भिक्षा दे दे। उस माई को देख के और दूध पीछे बच्चे को देख के रविदास जी के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? विचार ये आया कि जो भी इस माई की संतान होगी वो कभी भूखी नहीं रहेगी, उसको दूध की कभी कमी नहीं होगी। और बस यही एक विचार था। इसी विचार के कारण रविदास जी को दोबारा जन्म लेना पड़ा और रैदास कहलाए। जरा सोचिए, यही तो कबीर साहब जी कहना चाहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जो कुछ चेते नाम बिन सोई काल की फांस। तो आगे आप खुद समझ लीजिए, आप इस संसार की चिंता में कहां तक डूबे हुए हैं। तो इस चिंता को छोड़िए और उस परमात्मा की आधीनी और बंदगी कीजिए। इस संसार का आनंद लो, भोग लो। आनंद के लिए ही तो आए हैं, सुख के लिए ही तो आए हैं, लेकिन फंसना किस लिए है इस संसार में। कबीर साहब आए, गृहस्थी में रहे, आनंद लिया और परमात्मा का नाम जपा और अपने सत्य स्वरूप को जानकर उस साहिब के साथ एक होकर चले गए। जितने संत आए सभी ग्रस्त हुए, कौन बैरागी हुआ? कोई भी तो नहीं। सभी ने विवेक पूर्ण भोग किया सभी वस्तुओं का, और इस माया को धत्ता बता के इसको भोगा भी और उसके बाद इसको दुत्कारा और चले गए। लेकिन जो इसमें लिप्त हो गया वो फंस गया। तो इसलिए फंसिए मत, संसार में बसिए, आनंद लीजिए, परमात्मा का नाम हर श्वास श्वास में लीजिए, श्वास खाली मत जाने दीजिए। कोई दूसरा विचार ना घुस जाए इस शरीर के अंदर, इस मन के अंदर। ये ध्यान रखिए, विचार सिर्फ उस परमात्मा का ही। बस इतना ही करना है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। दया धर्म जितना जो भी कुछ है, बाकी सारे भाव अपने आप आ जाएंगे आपके अंदर। सिर्फ उस परमात्मा का नाम, उसका सुमिरन करते रहिए। यह सुमिरन ही है जो पार लगाएगा। सत साहेब।